हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। एक बार फिर से आपका अपनी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं जैन धर्म। और जैन धर्म के पिछले भाग में हम लोगों ने पढ़ा था महावीर, उनका जीवन परिचय। इसके साथ साथ उन्होंने तपस्या करके कैसे ज्ञान प्राप्त किया और उनकी शिक्षाओं के विषय में। ठीक है, जैसे शिक्षाओं में महावीर ने जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो 4 महाव्रतों में, जो कि पार्षद द्वारा दिए गए थे, एक अंतिम जोड़ा ब्रह्मचर्य। ठीक है, इसके अलावा हमने पढ़ा महावीर के बाद के जो जानकारी मिली कि महावीर के बाद जैन संघ के अध्यक्ष कौन थे, इसके बाद क्या हुआ। तो उसी क्रम को आगे बढ़ते हुए अब हम लोग चलते हैं जैन संगीति के बारे में या जैन सम्मेलन के बारे में, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख धार्मिक ग्रंथों के बारे में। ठीक है, तो चलिए बिना समय बर्बाद के चलते हैं आपकी अपनी क्लास श्री हरिराज क्लास में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले जैन संगीति की या जैन सम्मेलन की, तो फिर जो महावीर थे जब उनको निर्माण प्राप्त हुआ तो उसके बाद 2 सम्मेलन हुए हैं। उनमें से पहला सम्मेलन था प्रथम जैन सम्मेलन, जो पाटलिपुत्र में हुआ था और 300 ईसा पूर्व हुआ था। और अगर बात करते हैं शासनकाल, तो उसमें जो मौर्य शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, इनके शासनकाल में हुआ था। और प्रथम जैन सम्मेलन था, उसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी, और स्थूलभद्र श्वेतांबर समुदाय से संबंधित थे। और उस समय समुद्र विजय भी थे जो उस समय उपस्थित थे जैनाचार्य। अगर बात करते हैं निष्कर्ष क्या निकला या परिणाम क्या निकला, तो मित्रों जो जैन धर्म इससे पहले जो पूर्व के 18 पूर्व थे, या इससे पहले के जो 18 पूर्व के स्थान पर 12 अंगों में महावीर के सिद्धांतों का संकलन किया गया। और एक बात और हुई कि इस प्रथम सम्मेलन में भद्रबाहु और उनके अनुयायियों ने, जो कि दिगंबर समुदाय से संबंधित थे, भाग नहीं लिया। और यहीं से जो 2 भागों में विभाजित हो जाता है जैन संघ, प्रथम कहलाया श्वेतांबर, दूसरा कहलाया दिगंबर। अब बात करते हैं द्वितीय जैन सम्मेलन की मित्रों। तो ये द्वितीय जैन सम्मेलन वल्लभी में हुआ था, और वल्लभी गुजरात में स्थित है। और महावीर के निर्माण के 980 वर्ष बाद अर्थात 512 ईस्वी में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता की थी देवर्षि क्षमा श्रवण ने की थी, देवर्षि क्षमा श्रवण। इसमें क्या हुआ, तो जैन ग्रंथ के जो भी धार्मिक साहित्य था या जैन धर्म ग्रंथ थे, उनको अंतिम रूप से संकलित किया गया, उनको लिपिबद्ध किया गया क्रम से, और उनको एक पुस्तकीय रूप दिया गया। याद रखिएगा, दूसरे सम्मेलन में महत्वपूर्ण घटना ये थी कि जैन धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संकलन, साथ साथ उनको लिपिबद्ध करना और उनको क्रमबद्ध के साथ साथ पुस्तकीय रूप देना था। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं मित्रों अगर जैन धार्मिक ग्रंथों की, तो जैन में धार्मिक ग्रंथों से पहले एक चीज जान लें कि जो भी धर्म उपदेश दिए गए या धर्मोपदेश दिए गए जैन संघ के संबंधित, वो प्राथमिक रूप से या प्रथम में जो स्टार्टिंग में था वो प्राकृतिक भाषा में था। उसके बाद अगर हम मध्यकाल की बात करते हैं तो ये जो धर्मोपदेश संस्कृत भाषा में दिए गए थे। ठीक है, इसके अलावा जैनियों ने ही सबसे पहले धार्मिक उपदेशों को प्रथम बार साहित्य को मिश्रित भाषा में लिखने का स्वरूप प्रदान किया। इसके अलावा और अगर बात करते हैं आगम की, तो जैन साहित्य शिक्षाओं को, जैन सिद्धांतों को मित्रों कहते हैं आगम। ठीक है, याद रखिएगा, आगम का मतलब होता है जैन सिद्धांत या जैन शिक्षाएं। तो आइए अब उसके विषय में जान लेते हैं। अगर बात करते हैं आगम की, तो जैन धर्म की शिक्षाओं से संबंधित जो भी ग्रंथ है वो आगम कहलाया, या जैन सिद्धांतों से संबंधित। और जैन आगम में 12 अंग हैं। अब जो कि अब 11 ही उपलब्ध हैं, इसलिए हर अंग का एक उपअंग है। तो 11 जो उपलब्ध अंग हैं उनके 11 उपांग हो गए मित्रों, 4 मूल सूत्र हो गए, 10 प्रकीर्णन हो गए, 1 नंदी सूत्र हो गया, और 6 सूत्र हो गए 6। ठीक है, तो ये था आगम के बारे में। अब अगर बात करते हैं दूसरा जो जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है मित्रों, बात करते हैं अगर हम कल्पसूत्र की, तो कल्पसूत्र जो लिखा था उसके रचनाकार भद्रबाहु थे, जो क्या कहते हैं, जो दिगंबर समुदाय है उससे संबंधित थे। और कल्पसूत्र जैन इतिहास के, जैन के प्रारंभिक इतिहास को जानने के लिए ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है।
और ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था। याद रखिएगा मित्रों, इंपॉर्टेंट है कि ये जो ग्रंथ है भद्रबाहु द्वारा लिखा गया था और प्रारंभिक जैन इतिहास के बारे में जानने का ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है और ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था। इसके बाद अगर बात करते हैं भगवती सूत्र की, तो मित्रों भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों का जो समय अस्तित्व में थे उसके बारे में हमको ज्ञान प्राप्त होता है। इसके साथ साथ महावीर के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है और महावीर और जो मक्खलपुत गौशाल थे जो आजीवक संप्रदाय के बाद में वो बने थे स्थापना करने वाले, तो उन दोनों के बीच में जो मतभेद हुआ था उसकी जानकारी भी हमको भगवती सूत्र से मिलती है। अगर बात करते हैं परिशिष्ट पर्वन की, तो परिशिष्ट पर्वन जो ग्रंथ है वो हेमचंद्र द्वारा लिखा गया था और अपभ्रंश भाषा का प्रथम व्याकरण है। याद रखिएगा मित्रों, अपभ्रंश भाषा का प्रथम व्याकरण होने के साथ साथ जैन साहित्य में हेमचंद्र द्वारा लिखित परिशिष्ट पर्वन सबसे महत्वपूर्ण मायने रखता है, बहुत ही ज़्यादा स्थान रखता, महत्वपूर्ण स्थान रखता है जैन साहित्य के बारे में, जैन ग्रंथों के, जैन इतिहास के ज्ञान के प्राप्त करने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जाना जाता है। याद रखिएगा हेमचंद्र द्वारा परिशिष्ट पर्वन और ये अपभ्रंश भाषा का प्रथम व्याकरण था। अब बात करते हैं उपासक दशाओं की, तो उपासकों के जीवन संबंधी जो भी नियम दिए गए हैं वो हमको जानकारी प्राप्त होती है उपासक दशाओं में। ठीक है, अगर मित्रों आगे बात करते हैं न्याय धम्मिका की, तो न्याय धम्मिका में मित्रों महावीर ने अपने शिष्यों को, समाज के विभिन्न लोगों को, विभिन्न वर्गों को जो भी उपदेश दिए गए थे उन सारे उपदेशों का, सिद्धांतों का जो संग्रह है शिक्षाओं का, वो आता है आपका न्याय धम्मिका में। याद रखिए महावीर की शिक्षाओं के संग्रह जिसमें है वो न्याय धम्मिका में है। अगर बात करते हैं अंतगण दशाओं की, तो भिक्षुओं की निर्वाण प्राप्ति है ना, भिक्षुओं की निर्वाण प्राप्ति का जो वर्णन है उसके बारे में अगर जानकारी लेना है तो उससे संबंधित ग्रंथ आ जाता है अंतगण दशाओं में। तो भिक्षुओं की निर्वाण प्राप्ति संबंधी जो वर्णन है वो मित्रों दे रखा है अंतगण दशाओं में। अगर बात करते हैं विवाह सुयम की, तो इसमें कर फल की वेचना बहुत ही अच्छे तरीके से की गई है। और अगला अगर बात करते हैं आदि पुराण की, तो आदि पुराण जो जिनसेन द्वारा लिखा गया है, इसमें जो 24 तीर्थंकर हुए थे उनमें से सबसे प्रथम तीर्थंकर आते हैं ऋषभदेव या ऋषभनाथ या आदिनाथ। तो उनके विषय में या उनकी कथा के विषय में जानकारी हमको आदि पुराण से मिलती है जिसके रचयिता जिनसेन हैं। ठीक है, आज बात करते हैं आगे आदि पुराण की, तो इसी नाम से एक और ग्रंथ लिखा गया था आदि पुराण। इसकी रचना की थी पंप प्रथम ने या आदि पंप ने। ठीक है, पंप प्रथम या आदि पंप ने। और अमोघगज की राजसभा में जो विद्वान थे जिनसेन ने भी आदि पुराण की रचना की है। ठीक है, अगर बात करते हैं आगे कुबलय माला की, तो मित्रों कुबलय माला की जो रचनाकार हैं वो है उद्योधन सूरी। लोक विभन की बात करते हैं तो इसके रचनाकार हैं सर्वनंदी। और निरुक्ति की बात करते हैं तो इसको भद्रबाहु ने लिखा था। और निरुक्ति की खूबी क्या है मित्रों, विशेषता ये है कि आगम के विभिन्न विधि निषेधों को समझाने का प्रयास किया गया है पदों के रूप में। अगर बात करते हैं प्रवचन सार की, इसे कुंद कुंद ने लिखा है। फिर न्याय दीपिका है, इसको मित्रों धर्मभूषण ने लिखा है। बात करते हैं श्यायवाद मंजरी की, तो इसको मल्लिसेन ने लिखा है। याद रखिए इंपॉर्टेंट है कि श्यायवाद मंजरी लिखा है मल्लिसेन ने, न्यायवतार लिखा है सिद्धिसेन ने। और बात करते हैं द्रव्य संग्रह की, इसको नेमीचंद ने लिखा है। और अगर बात करते हैं पंचवी शतिका की, इसको पद्मनंद ने लिखा है, ये रचनाकार हैं। श्लोक वर्तिका के विद्यानंद हैं। तो ये कुछ धार्मिक ग्रंथ थे और उनके रचनाकार थे मित्रों। इसके बाद इसी क्रम को आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं जैन अणुव्रतों की। तो जैन अणुव्रतों में अगर हम बात करते हैं दिग्व्रत की, तो दिग्व्रत का मतलब है प्रत्येक दिशा में मित्रों जो दूरी तय की जाती है उसी को कहा जाता है दिग्व्रत। दूसरे नंबर की बात करते हैं अनर्थ दंड की। जो अनर्थ दंड व्रत है उसमें पाप वृद्धि वाली वस्तु का त्याग करने संबंधी जो होता है व्रत वो कहलाता है अनर्थ दंड व्रत।
अगर हम बात करते हैं उपभोग परिभोग की, इसको परिणाम व्रत भी कहते हैं। इसके अंतर्गत भौतिक वस्तुओं और भोजन का निर्धारित मात्रा में उपभोग के विषय में हमको ज्ञान प्राप्त होता है। अब आगे बात करते हैं मित्रों अगर जैन धर्म के शिक्षा व्रत की, तो शिक्षा व्रत में अगर बात करते हैं सामायिक व्रत, तो सामायिक व्रत के अंतर्गत हमको ज्ञान प्राप्त होता है सांसारिक चिंता मुक्त मनन का। अगर बात करते हैं प्रशोदोपवास की, तो इसका मतलब होता है कि हर व्यक्ति को जो जैन संघ या जैन धर्म से संबंधित है उसको सप्ताह में एक बार कम से कम व्रत रखना अनिवार्य है। फिर देश व्रत की बात करते हैं, तो इसका अर्थ होता है मित्रों देश की सीमा से आने जाने का संबंधित जो व्रत लिया जाता है वो देश व्रत ही कहलाता है। और अगर बात करते हैं अतिथि समविभाग की, तो अतिथि सत्कार व दान करना, ठीक है, ये व्रत आता है अतिथि समविभाग के अंतर्गत, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मित्रों जैन धर्म से प्रभावित शासक, तो जैन धर्म से बहुत सारे शासक प्रभावित हुए, उसके प्रभाव में आके उन्होंने जैन धर्म अपनाया भी, उसको प्राश्रय भी दिया और उसकी समृद्धि में अपना योगदान भी दिया। अगर इस संदर्भ में बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है मित्रों बिंबिसार का। याद रखिएगा ये जो नाम है ये पूछ लिए जाते हैं प्रश्नों में कि कौन कौन से शासक जैन धर्म से संबंधित थे या किसी और धर्म से संबंधित थे, तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बिंबिसार हो गया, अजातशत्रु हो गया, उदयन हो गया, अवंती नरेश प्रघोत हो गए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कौशाम्बी नरेश की रानी मृगावती। ये पूछा गया और पूछा भी जा सकता है। कौशाम्बी नरेश की रानी जो मृगावती हैं उन्होंने भी जैन धर्म स्वीकार किया था, उनसे प्रभावित हुई थी। चंद्रगुप्त में और तो जैन धर्म से प्रभावित थे, उन्होंने तो सरवर बेरगोला जो कर्नाटक में है वहाँ जाकर शरीर भी त्यागा था और वो क्रिया कहलाई थी संलेखना, जैसा कि पिछले वीडियो मैंने बताया था। बिंदुसार हो गए और खारवेल शासक हो गए। खारवेल शासक ने तो खंडगिरी उदयगिरी जो कि जैनों से संबंध है उसके विषय में भी हमको ज्ञान प्राप्त होता है। इसके विषय में हम लोग फिर बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। अब अगर और बात करते हैं कि कुछ दक्षिणपंथी ऐसे राज थे, अगर दक्षिणों की बात करें तो दक्षिण में कुछ ऐसे राज थे जिन्होंने भी जैन धर्म को आश्रय दिया और उसकी समृद्धि में उसको बढ़ने में अपना सहयोग प्रदान किया। अगर उनकी बात करते हैं तो मुख्यतः 4 ऐसे वंश हैं जिनके विषय में हमको ज्ञान प्राप्त होता है। अगर बात करें उनकी तो हो गया गंग वंश, कदम वंश, राजपूत वंश और चालुक वंश। तो ये 4 महत्वपूर्ण वंश थे दक्षिण भारत के जिन्हें क्या कहते हैं जो जैन धर्म है उनकी ओर आकर्षित हुए थे और उनको आश्रय प्रदान किया था, ठीक है। अब मित्रों एक चीज और बात करते हैं श्वेतांबर और दिगंबर समुदाय की। तो इनमें कुछ मतभेद भी है, मतलब कुछ कुछ अंतर है। अगर उस अंतर की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं श्वेतांबर की। तो श्वेतांबर जो समुदाय था वो श्वेत वस्त्र धारण करता था हमेशा, और जो दिगंबर समुदाय था वो हमेशा पूर्णतः नग्न रहते थे। अगर बात करते हैं एक और, तो जो श्वेतांबर समुदाय है उसके अंदर महिला का मोक्ष संभव है, माना गया है कि महिलाओं को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। वही दिगंबर समुदाय का विश्वास था कि महिलाओं को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अगर बात करते हैं श्वेतांबर समुदाय की, तो इन्होंने पार्श्वनाथ को जो शिक्षाएं थी उन शिक्षाओं को ग्रहण किया था। वहीं हम बात करते हैं दिगंबर समुदाय की, तो इन्होंने महावीर की शिक्षाओं को ग्रहण किया था। श्वेतांबर समुदाय था वो मानता था कि जो महावीर हैं वो विवाहित हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है। वही दिगंबर समुदाय मानता था कि जो महावीर हैं मित्रों अविवाहित हैं। श्वेतांबर का मान्यता थी कि ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन किया जा सकता है, और दिगंबर में इसमें मनाही की गई है। बात करते हैं श्वेतांबर समुदाय की, तो जो 19वें तीर्थंकर थे जो पहले मैं बता चुका हूँ उनको उन्होंने महिला के रूप में देखा है। वही दिगंबर समुदाय है उन्होंने उसको एक पुरुष के रूप में देखा है। तो ये कुछ अंतर है श्वेतांबर और दिगंबर समुदाय में। और इसके साथ साथ श्वेतांबर समुदाय ने 23 तीर्थंकरों के और इसके साथ साथ महावीर की पूजा प्रारंभ की और उनको भगवान का दर्जा देने लगे। वहीं अगर दिगंबर समुदाय की बात करते हैं तो उन्होंने महावीर को और तीर्थंकर को महापुरुषों के रूप में देखा है। तो मित्रों ये आज का वीडियो था, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। इसके आने वाले वीडियो में जो भी कुछ रह गया है जैन धर्म से संबंधित उसके बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि 3-4 वीडियो में या
कुछ दिनों में अगर जैन धर्म की व्याख्या की जाए असंभव है, फिर भी अगर परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो भी पढ़ा जा रहा है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से है, जो आने वाले एग्जाम में बहुत आप लोगों की मदद करेगा। इसलिए आप लोग इन चीज़ों को बहुत अच्छे से देखें, पढ़ें और हमारा सहयोग करें, सपोर्ट करें। और मित्रों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।